हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी के बाई आकांक्षा पर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोगों ने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब हम अपना मेडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमें पूरा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री करेंगे ना। और हाँ, पीडीएफ के लिए ना मैं टेलीग्राम चैनल बनाने लग रही हूँ अपना। आज या फिर कल आप लोगों को ना उस पे सारी वो जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी और उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल कल तक दे दिया जाएगा, ओके? या आज भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए। हाँ जी, तो चलिए। medieval हिस्ट्री क्लास 1, ठीक है जी। तो चलिए। तो मेडिवल हिस्ट्री हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? इसमें जो है, ये जो है ट्राई पार्टी बैटल से जो है स्टार्ट होती है। ट्राई पार्टी बैटल हुआ था एक इसमें। क्यों हुआ था वो ट्राई पार्टी बैटल? ट्राई पार्टी बैटल जो है वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो कन्नौज के पास वाली जो जमीन थी ना, कन्नौज जो है हमारा गंगा रिवर के किनारे पड़ता है और कानपुर के पास में पड़ता है। जो माना जाता है कि जो वो जमीन थी ना, वो एक तरीके से ना सोना उगलती थी, ठीक है ना। इसीलिए कन्नौज की जो वो जमीन थी उसको पाने के लिए लोग बाग क्या करने लगे? लड़ाई करने लगे। 1 मिनट। हाँ जी। तो कन्नौज को पाने के लिए तीन तीन वंश लड़े थे। एक तो प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, ठीक है ना। इन प्रतिहार जो थे वो थे राजस्थान की साइड से, और जो राष्ट्रकूट थे वो थे मान्यखेत से। मान्यखेत हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो पाल थे ना वो थे बंगाल से, बंगाल से थे, ठीक है ना। तो ये जो ट्राई पार्टी बैटल था ये कब से कब तक चला था? हमारा 800 से 1200 ईस्वी तक, यानी ये 400 सालों तक जो है चला था, ठीक है ना। कन्नौज को इतनी उपजाऊ जमीन माना गया, उसके ये कहा गया कि वो जो है ना एक तरीके से सोना उगलने वाली जमीन है, ठीक है ना। इसलिए उसको लेकर थोड़ा सा वो हुआ लड़ाई, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। आइए। 800 से 1200 ईस्वी तक जो है कन्नौज में लड़ाई हुई, ठीक है जी। और 1200 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ। और जी, ये 800 से 1200 ईस्वी तक हुआ था हमारा ट्राई पार्टी बैटल, ठीक है जी। और 1526 से सन 1707 तक हमारा मुगल एम्पायर आया, ठीक है जी। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, ठीक है जी। तो ये हुआ। तो आइए इसमें हम ना पहले ट्राई पार्टी बैटल को पढ़ लेते हैं। तो इन सबको मिटाइएगा। ट्राई पार्टी बैटल। चलिए,
ये जो ट्राईपार्टी बैटल था ये हमारा 800 से 1200 ईस्वी तक चला। ठीक है जी। किस लिए हुआ था ये? कन्नौज को पाने के लिए हुआ था। और इसमें जो है 3 वंश लड़े थे। इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगी। इसमें जो है ना 3 वंश लड़े थे। आइए, पहले थे हमारे प्रतिहार, ये जो है ना ये मैं लड़ाई का निशान बना देती हूँ। ठीक है ना। एक लड़े थे हमारे राष्ट्रकूट और जी एक लड़े थे हमारे पाल। ठीक है जी। ये 3 वंश जो हमारे इसमें लड़े थे, जो ये प्रतिहार थे और जो ये राष्ट्रकूट थे। प्रतिहार जो थे हमारे राजस्थान से थे और राष्ट्रकूट हमारे थे मान्यखेत से। महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो ये पाल थे ये पड़ते हैं हमारे बंगाल में। ठीक है जी। तो आइए मैं थोड़ा आपको मैप के हिसाब से समझाती हूँ। ये ना हमारा मैप बन गया। ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ हमारा मैप कितना अच्छा बना ना। चलिए, जो ये प्रतिहार थे, प्रतिहार हमारे इस साइड से आए थे। ठीक है जी। और पाल हमारे कहाँ से थे? बंगाल से। राष्ट्रकूट हमारे महाराष्ट्र से थे। राष्ट्रकूट ये हमारे यहाँ से आए थे। ठीक है ना। यहाँ से आए थे हमारे पाल और ये था वो एरिया। रुक जाओ, ये वो एरिया था। ठीक है जी। और एक सेकेंड, इसका हम ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसको पाने के लिए प्रतिहार तो आए थे इधर से, राष्ट्रकूट आगे थे इधर से और पाल चले गए इधर से। ठीक है ना। तो ये लड़ाई हुई थी इसमें, है ना। तो चलिए तो इसमें क्या हुआ, जो ये थे ना, ये जो है इनका टाइम पीरियड रहा था 783 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। वैसे पूछा नहीं जाता है टाइम पीरियड, मैं वैसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। और जो ये महाराष्ट्र से थे, इन एक सेकेंड, यहाँ के जो किंग थे ना, वो वत्सराज, वत्सराज।
उस टाइम पर, ठीक है जी। सबसे पहले अटैक इन्होंने कन्नौज पर किया था। सबसे पहले कन्नौज पर अटैक किसने किया था? वो थे वत्सराज। ठीक है जी। यहां से लड़ रहे थे हमारे, यहां से तो हमारे वत्सराज जी थे, और इधर से लड़े थे सॉरी ध्रुव थे। इधर से लड़े हमारे ध्रुव, और बंगाल से कौन आए? धर्मपाल। ठीक है जी। और इनका कार्यकाल रहा 1769, उनहत्तर ही बोलते हैं ना इसको, 779 सॉरी, 779 से 793 ईस्वी तक। ये फर्स्ट किंग थे। अरे 1 मिनट रुकना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये सोचा इधर तो मेरा फोटो था। फर्स्ट किंग जिसने नॉर्थ पर अटैक किया, पहले राजा थे जिसने नॉर्थ पर जो है अटैक किया। ठीक है जी। और जो ये थे ना, इन्होंने टाइटल लिया था किसका? उत्तरापथ स्वामी। ठीक है जी। उत्तरापथ स्वामी का इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले वंश किनका चला था? प्रतिहारों का। प्रतिहार लड़े थे सबसे पहले। तो आइए हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार। ठीक है जी। इसके फाउंडर हरिश्चंद्र। और गुर्जर प्रतिहार के रियल फाउंडर इनके रियल फाउंडर हम मानते हैं नागभट्ट फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड 730 से 756 ईस्वी तक जो है रहा। ठीक है जी। और इनके रियल फाउंडर होने की जो जानकारी है वो हमें ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। ठीक है जी। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है जी। तो इनके फाउंडर हो गए। तो आइए, इनके फर्स्ट किंग है हमारे वत्सराज। वत्सराज। वत्सराज का जो बेटा था नागभट्ट सेकंड, इन्होंने जो है इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है जी। और इनके बारे में जो जानकारी मिली है ना, वो मिली है हमें प्रभावक चरित बुक है एक, से जानकारी मिलती है। और
ये भी जानकारी मिली कि 813 ईस्वी में नागभट्ट सेकंड ने जल समाधि ले ली थी। ठीक है जी, ये भी जो है इनसे जानकारी मिली। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं हमारे मिहिर भोज। मिहिर भोज, इनका जो टाइम पीरियड रहा था 836 से 885 ईस्वी तक। ठीक है जी, इन्होंने जो है प्रतिहार एम्पायर को बहुत अधिक बढ़ाया था। ठीक है जी, और इन्होंने बढ़ाने में कौन कौन से क्षेत्र जो है जीते थे, इनकी एक ट्रिक लिख लेती हूं मैं। ट्रिक PMSUG। ठीक है जी, इस ट्रिक से हम इनको याद करेंगे। पंजाब, मालवा, सौराष्ट्र, यूपी एंड ग्वालियर को जीत लिया था इन्होंने। ठीक है जी, और अपने साम्राज्य में जो है मिला लिया था। तो इन्हीं के टाइम पर एक अरबी यात्री आते हैं, कौन? सुलेमान। क्वेश्चन आता है सुलेमान किसके दरबार में आए थे? सुलेमान जो है एक अरबी यात्री था जो कि मीर भोज के दरबार में आया था। ठीक है जी, और मीर भोज के दरबार में तो आया ही था, और इसने जो है मीर भोज का जो साम्राज्य था उसको ये बोला था मिहिर भोज का साम्राज्य जीभ की तरह फैला है। ठीक है जी, ये इसने कहा था। ठीक है ना, कभी कभी पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है ना। तो अगले राजा आ जाते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, तो इनका टाइम पीरियड रहा था 885 से 910 ईस्वी तक। इनके जो मतलब गुरु थे वो कौन थे? राजशेखर। राजशेखर इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है जी, इन्हीं के दरबार में रहते थे, यानी इनके दरबारी कवि थे, एक तरीके से पोइट बोल देते हैं, और ये इनके जो है गुरु भी थे। ये इनके जो है गुरु भी थे। तो आइए इसने कौन कौन से टाइटल लिए थे उनके बारे में जान लेते हैं। इसको जो निर्भय राज का टाइटल मिला हुआ था ना, निर्भय राज का जो ये टाइटल था ये राजशेखर ने ही इनको दिया था। ठीक है जी, और इसने बहुत से टाइटल लिए थे, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, और रघुवंश मुक्त मुनि। ठीक है जी, ये जो है इसने टाइटल लिए हुए थे। ठीक है जी, और हाँ जी, इन्हीं के दरबार में राजशेखर ने कुछ पुस्तक लिखी थी, जैसे कि काव्य मीमांसा। मीमांसा एक है कपूर मंजरी,
कपूर मंजरी, एक भुवन कौश, और एक है बाल रामायण, और एक है प्रचंड पांडव। ये जो है राजसेकर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना। और हाँ, एक बुक और है हरविलास, हरविलास, ठीक है जी, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं महीपाल, इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं महीपाल। इनके टाइम पर आया था एक अरबी यात्री, एक अरब यात्री आया था, जो कौन था? अल मसूदी, अल मसूदी आया था, ठीक है जी। नेक्स्ट किंग है और लास्ट भी है, लास्ट प्रतिहार किंग। कौन थे? राज्यपाल, राज्यपाल थे। इन्हीं के टाइम पर महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अटैक किया था सन 1018 में, ठीक है ना। ये इनके बारे में है। 1 मिनट, ठीक है जी, ये इनके बारे में है, ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पाल वंश, पाल वंश आ जाता है। चलिए, ये जो है, जो ये पाल थे ना, ये गोंड के निवासी थे। ये जो है गोंड के निवासी थे, जो कि हमारा ईस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है जी। गोंड जनजाति का एक शासक था, कौन? शशांक। शशांक की मृत्यु के बाद पाल वंश का राजा, सॉरी एक सेकेंड, शशांक की मृत्यु के बाद क्या हुआ? इसका फाउंडर कौन बना? गोपाल बने। पाल वंश का फाउंडर है गोपाल, 750 से 770 तक, ठीक है जी। इसने जो है तिब्बती लामा तारानाथ, जो कि कहाँ पड़ता है? ओदंतीपुर बौद्ध बिहार में पड़ता है, ठीक है जी, का निर्माण कराया। और ये जो है बिहार शरीफ में पड़ता है, ठीक है जी। विहार किसको बोलते हैं? क्वेश्चन आया था हमारा सीजीएल में, विहार
और एक होता है चैत्य। आइए, विहार बोलते हैं बौद्ध लोगों के लिए, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके लिए विहार होता है एक रेस्ट पैलेस, ठीक है ना, रेस्ट पैलेस। और चैत्य होता है एक पूजा स्थल, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे धर्मपाल। नहीं, अभी नहीं आए। हाँ जी, आ गए। धर्मपाल, नेक्स्ट किंग धर्मपाल। इन्होंने जो है ट्राई पार्टी बैटल में जो है भाग लिया था। ट्राई पार्टी बैटल में भाग लिया और इन्होंने कन्नौज जीत लिया। और कन्नौज जीतने के बाद में इन्होंने एक टाइटल लिया जिसको उत्तरापत स्वामी, यानी उत्तर के पद का स्वामी टाइटल जो है इन्होंने लिया। और इनका टाइम पीरियड 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक जो है रहा। और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में पड़ता है, धर्मपाल ने ही बनवाई थी। ठीक है जी, इन्होंने ही बनवाई थी। और यह जो है एक बुद्धिस्ट विहार है, ठीक है जी, यह एक बुद्धिस्ट विहार है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, उसको जो है कुमार गुप्त ने बनवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में जो है इन्होंने 200 गांव का रेवेन्यू जो है दान कर दिया था। ठीक है जी, ये इनके बारे में जानकारी थी। अब आ जाते हैं हम, इन्हीं का ही है अभी थोड़ा। धर्मपाल हेडिंग डाल लेती हूँ मैं, फिर भी उधर उस पेज पे थी, अब इधर इस पेज पे है, ठीक है ना। चलिए, हरिभद्र इन्हीं के दरबार में रहते थे, इन्हीं के दरबार में। हरिभद्र जो है एक बुद्धिस्ट सन्यासी थे। बुद्धिस्ट सन्यासी थे, ठीक है ना। और धर्मपाल ने टाइटल कौन कौन से लिए थे? एक तो उत्तरापत स्वामी, और एक लिया था परम सौगात, और एक लिया था परम भट्टारक, और एक टाइटल लिया था परमेश्वर, और एक टाइटल लिया था इन्होंने शंकर का। ठीक है जी, ये सब जो है इन्होंने टाइटल लिए थे। और इन्होंने जो है सोमपुरी विहार भी बनवाया था, जो कहाँ पड़ता है? पहाड़पुर में पड़ता है, पहाड़पुर में पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट किंग आ जाते हैं हमारे देवपाल। देवपाल
इनका टाइम पीरियड 810 से 850 तक रहा था और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है ना कन्नौज से मुंगेर ले गया था। जो कि बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कन्नौज से मुंगेर कैपिटल कौन लेकर गया था, तो देवपाली लेकर गया था। इसे बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट किंग आ जाते हैं हमारे महिपाल फर्स्ट। इधर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट किंग आ जाते हैं महिपाल प्रथम। इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, इन्हें पाल वंश का सेकंड संस्थापक कहते हैं। ठीक है जी, पाल वंश का सेकंड संस्थापक जो है इन्हें कहते हैं। 1 मिनट। पाल वंश का इनको सेकंड संस्थापक कहते हैं। और एक साइड इन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी थी। एक साइड थे महिपाल, ये जो मैंने लड़ाई का साइन बनाया हुआ है, और एक थे चोला किंग। चोला किंग कौन थे? उसी टाइम पर आए थे, ट्राईपार्टी बैटल के टाइम पर चंदेल और चौहान जो वंश था उसी टाइम पर थे ये। चौहान चोला किंग की तरफ से जो है राजेंद्र थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो ये जो लड़ाई हुई थी 1021 से 1023 ईस्वी के बीच में हुई थी। ठीक है जी। जो ये राजेंद्र था ना, ये दक्षिण में अटैक करने आया था इस टाइम पर। ठीक है जी। लास्ट किंग, इस वंश के लास्ट किंग कौन थे हमारे? रामपाल। ये जो है बहुत दुखी था। इसका कुछ रीजन रहा होगा दुखी होने का। तो इसने क्या किया था? हाँ जी हाँ जी, इसलिए था ये दुखी। ये हार गए थे, एक जीत गए थे, तो यानी ये युद्ध को देखकर मतलब डर गया था कि मैं कैसे करूंगा। तो जो है ये बहुत दुखी था और इसने जो है गंगा नदी में जो है आत्महत्या कर ली थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, और अपना पूरा जी जान लगा दीजिएगा अपनी, क्योंकि आपके पास ना लास्ट चांस है यूपी पुलिस का। अब तो पता नहीं कब आए फिर वैकेंसी। ठीक है ना। तो चलिए अपना मन लगा के मेहनत कीजिएगा, और हम भी देखेंगे इसको, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कराएंगे। फिर अपना सीजीएल का एग्ज़ाम भी तो आने लग रहा है ना, उसकी भी तो तैयारी कर रही है हमें। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी, अपना टेलीग्राम चैनल बनवा दूंगी मैं अभी आज या कल में। आप लोगों को जो है मैं चैनल का लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
मैं आप लोगों को बता दूंगी वीडियो में, है ना। चलिए तो